हाय स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको 5 पेज का यहाँ तक करा चुका हूँ। मुझे यहाँ तक याद है कि मैं यहाँ तक करा चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं यहाँ से कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान होता है। मैंने पहले भी आपको देख चुका हूँ, एक क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। आगे देखते हैं, ये आपको आरआरबी चंडीगढ़ 13/2/2000 से पूछा गया है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी के द्वारा। यानी कि खाद्य ऊर्जा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो कैलोरी में हम लोग मापते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें, हम लोग को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है, प्रोटीन से भी मिलता है, वसा से भी मिलता है। ठीक है, आपके एग्जाम में आया कि कौन सा पोषक तत्व से हमको ऊर्जा नहीं मिलता है? तो आंसर में रहेगा विटामिन, यानी कि इसका आंसर होगा विटामिन। विटामिन से हम लोग को कोई किसी प्रकार से ऊर्जा नहीं मिलता है। ठीक है, तो विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से हम लोग को ऊर्जा मिलता है। सबसे ज़्यादा हम लोग को ऊर्जा वसा से मिलता है, यानी कि 1 ग्राम वसा में आपको कहा जाता है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग समझिए कि 10 कैलोरी ऐसे पर ग्राम होता है। ठीक है, उसी प्रकार से प्रोटीन में आपको 4.5 कैलोरी पर ग्राम होता है। और इसी प्रकार आपको कार्बोहाइड्रेट में सबसे कम होता है, यानी कि 4 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, तो हमारा शरीर सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन बहुत ही आसान होता है और शीघ्र ही हो जाता है। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग भोजन को चबाते हैं, समझिए उसका पाचन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शीघ्र हो जाता है, इससे शीघ्र ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। हम लोग को पता है कि इस वायुमंडल के बाहर ऑक्सीजन क्या करते हैं, एक और ऑक्सीजन से मिलकर O3 की एक परत बनाती है, जिसे हम लोग ओजोन की परत बोलते हैं। और ये ओजोन क्या करते हैं कि सूर्य से जितने भी पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे हम लोग को रक्षा करते हैं। यानी कि अगर सूर्य की पराबैंगनी किरणें हम पृथ्वी पर आ जाएगी तो हम लोग को स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये ओजोन परत है तो हम लोग की रक्षा करती है। ऐसा कहा जाता है कि ओजोन परत छिद्र होते जा रहा है, जिसे हम लोग ओजोन छिद्र से दर्शाते हैं। अंटार्कटिका जैसे कुछ जगह है जहाँ पे ओजोन छिद्र हो चुका है। ठीक है, और ओजोन छिद्र ये आपको CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से प्रभावित होता है, यानी कि इससे ओजोन में छिद्र हो जाता है। ये क्या करता है कि ओजोन की परत को और फिर ऑक्सीजन में और फिर O2 में और O में चेंज कर देता है। किसी के भी नीचे O2 लगा रहे, किसी के भी नीचे 2 लगा है, समझिए कि वह गैस फॉर्म में रहता है, जैसे कि H2, N2, आपको फिर क्या चीज़ है CO2, ये सब गैस फॉर्म में रहता है। आगे देखते हैं। एक वस्तु का जरूरत निर्भर करता है तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि एक वस्तु का जरूरत गुण जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है उस पर उसके वस्तु का जरूरत का गुण निर्भर करेगा। ठीक है, ये आपको बल चैप्टर से रिलेटेड हो गया। मतलब किसी वस्तु का गुण यही है, जरूरत गुण यही कहता है कि जो व्यक्ति जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनाए रखती है। तो इसी का हम लोग जरूरत नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बस में जा रहे हैं, बस के ये हमारा सीट है और ये हम ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जब भी बस क्या होगी चल रही है तो हमारा क्या होगा, मान लीजिए बस रुका हुआ है तो हमारा पूरा शरीर क्या होगा कि रेस्ट में होगा। लेकिन तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जरूरत का नियम कहना चाह रहा है। लेकिन क्या कि बल के प्रथम नियम के अनुसार क्या करेगा, गति करना शुरू कर देगा। तो जब पिक्चर खत्म हो गया तो जितना सर का ऊपर का पार्ट है वो गति में आ जाएगा, इसलिए हमको क्या हुआ कि आगे की ओर झुकाव फील हो जाता है। आगे देखते हैं।
ये है आरआरबी 28/5/2020 को 2000 को पूछा गया है। डेक्टियोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है, तो आंसर है बधिरों को। क्वेश्चन है डेक्टियोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है, तो आंसर है बधिरों को। आगे देखते हैं फैराड की इकाई है, तो फैराड की इकाई है धारिता। ठीक है, फैराड की इकाई है धारिता। आगे देखते हैं, ये आपको आरआरबी इलाहाबाद 20/8/2000 को पूछा गया है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, टिटनेस होता है। यानी कि बैक्टीरिया आपको मतलब कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो आंसर है टिटनेस। टिटनेस आपको टिटनेस बीमारी जो है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। इसलिए आपको कभी भी हाथ पैर कट जाता है, कोई चीज़ अंग कट जाता है, तो आपको इस बैक्टीरिया से दूर रहने के लिए कहा जाता है। यानी कि ये बैक्टीरिया मिट्टी में, गोबर में खासकर पाए जाते हैं, लोहा में भी पाए जाते हैं। तो आपको कट उठ जा रहा है तो आप इस गोबर से, मिट्टी से और लोहा के संपर्क से दूर रहिए, नहीं तो आपको टिटनेस हो जाएगा। इसलिए हम लोग टिटनेस का सुई लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं और रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है, यानी कि सर्व प्राप्त करता है, तो ये आपको ए बी ग्रुप है। हम जानते हैं कि ब्लड चार तरह के होते हैं, ए बी और ए बी और ओ होता है। ओ का मतलब है कि यहाँ पे जीरो टाइप है, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप, बी ए बी और ओ। ठीक है, तो ओ को बोलते हैं सब दाता, यानी कि सबको देता है। ओ ब्लड ग्रुप जो है सबको देता है, और ए बी है तो सभी से लेता है, यानी कि सभी प्राप्तकर्ता हो गया आपको ए बी। आगे देखते हैं, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट में होता है, तो 72 बार। यानी कि मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, और ब्लड ये हमारा पंपिंग, हृदय जो है हमारा हृदय ब्लड पंपिंग के लिए काम करता है, ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में। और इसमें जो रक्त का दाब जो होता है 120/80 mg होता है, और हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है, तो ये आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में ग्वाइटर रोग, ग्वाइटर डिजीज बोलते हैं। ये आपको जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति के क्या होता है कि यहाँ जो गर्दन है यहाँ पे एक घेंगा रोग हो जाता है। यहाँ पे आपको थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, और थायराइड ग्रंथि जो है आयोडीन की सहायता से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करते हैं। क्या होता है ना कि कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाता है, फिर भी यह थायराइड ग्रंथि जबरन थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना चाहता है, इस कारण वो फैल जाता है, फूल जाता है। इसी को हम लोग घेंगा रोग कहते हैं। आगे देखते हैं, मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन से सर्जन क्या निकलता है, तो लेंस की ऊपरी अतिरिक्त पेशियाँ निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल वाला स्थान है, तो आंसर है यकृत। ठीक है, कह रहा है कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, यानी कि यकृत सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, यकृत हमारे लिए बहुत उपयोगी अंग है। यकृत के बारे में कहा जाता है कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये पाचक रस यानी कि पित्त स्रावित करता है। पित्त आपको हरा रंग का होता है, क्षारीय द्रव होता है। यह भोजन में वसा का पाइसीकरण और उसका विखंडन करता है। और यकृत जो है, यकृत हमारे शरीर में जो भी आवश्यक हो या अनावश्यक हो अतिरिक्त पोषक तत्वों को यह ग्रहण करता है। यानी कि हम लोग जो विटामिन ए या कितने विटामिन लेते हैं जिसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, तो यकृत उसे अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के पश्चात ग्लूकोज बनता है। अगर ग्लूकोज से ऊर्जा निकला और नहीं ऊर्जा निकल रहा है, यानी कि ज़्यादा ग्लूकोज हो गया है, तो इसको भी यकृत क्या करते हैं, अपने ग्लाइकोजन फॉर्म में चेंज करके अपने अंदर जमा कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग कोई भी हानिकारक चीज़ खाते हैं, जैसे कि कोई पीते भी है शराब, दारू, जहर वहर कोई भी, तो यह यकृत क्या करता है, पुनः उसको भी अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और यकृत में कहा जाता है कि इसमें क्या बोलते हैं, पुनर्जनन, यानी कि इसके कोशिका को पुनर्जनन होने की क्या बोलते हैं कि सबसे स्पीड में होता है, काफ़ी तेज़ी से होता है। यानी कि यकृत को हम लोग काट भी देंगे तो ये इतना ना तेज होता है, मतलब इसमें इतना विकसित होता है कि खुद विकसित होकर जल्द ही दूसरा यकृत को विकसित कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए, तो यकृत के बारे में यही है। ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, ये 1.5 kg का ऐसे लगभग में हो जाता है। आप मुर्गा से में देखे होंगे ना, उस टाइप से। शायद इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे मैं देखता हूँ। मनुष्य का समान रक्त शरीर ताप क्या होता है? तो मनुष्य का समान शरीर ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि हमारा शरीर क्या है, कितना भी गर्मी ठंडी पड़े बरसात पड़े, हमारे शरीर का अंदर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं। RRB चेन्नई 10/9/2000 का पूछा गया है। चूना पत्थर तरह की चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। ठीक है, चट्टान के बारे में ऐसे पढ़ना था। मुझे डिटेल तो नहीं पता है। अवसादी है, आग्नेय है, पिघला, इस टाइप से। चलिए आगे देखते हैं। एक एसी जनरेटर में मुख्यतः होता है, तो आर्मेचर होता है, क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लीप होता है, रिंग होता है, ब्रुसेल्स होता है। ठीक है, एसी जनरेटर जो है, एसी जनरेटर में क्या क्या चीज़ होता है? आर्मेचर, कुंडली और क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप, रिंग और ब्रुसेस होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल मैं इसके आगे मैं कराऊंगा। तो धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, शेयर भी